हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी का चैप्टर विनय पत्र का। ठीक है बेटा, तो आज हम जानेंगे तुलसीदास जी का चैप्टर विनय पत्र का। तो देख लेते हैं बेटा, विनय पत्र का आज हम पढ़ लेते हैं। कबहु कहो यह रहने रहे हो, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कबहु कहो यह रहने रहे हो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहंगो, जथा लाभ संतोष सदा, सदा लाभ संतोष सदा, काहुस कछु न चहो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निबहो निबहो, परस बचन अते दुसह श्रवण, परस बचन अते दुसह श्रवण, सुनते ही पावक न दहेंगो, विगत मान सम शीतल मन, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहेंगो, पर परिहर देह जनित चिंता दुख, सुख समबोध्य सहेंगो, तुलसीदास प्रभु यह पथ रहे, तुलसीदास प्रभु यह पथ रहे, अब चल हरे भगत लहेंगो, कबहु कहो यह रहने रहूंगो, कबहु कहो यह रहने रहूंगो। देखो बेटा तुलसीदास जी क्या कहते हैं यहाँ पे। पहले बेटा हम इसका संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ इसका क्या लिखोगे बेटा? इसके संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गोस्वामी तुलसीदास जी कृत विनय पत्रिका से उद्धृत है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका संदर्भ। और अब हम इसका बेटा अर्थ जान लेते हैं। प्रसंग में बेटा इसमें क्या लिखोगे? प्रसंग में लिखोगे बेटा प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी यश अपयश मान अपमान ईर्षा द्वेष लोभ लालच आदि दुर्गुणों को त्याग कर संत स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी यश अपयश मान अपमान ईर्षा द्वेष लोभ लालच आदि दुर्गुणों को त्याग करके संत स्वभाव को ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। कबहु कहो यह रहने रहूंगो, तुलसीदास जी कहते हैं कबहु कहो, क्या कभी यह रह रहूंगा, क्या मैं इस राह को प्राप्त कर पाऊंगा, इस राह को पर रहूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कबहु को हो यह रहने रहूंगा, क्या मैं कभी जो संतों की राह है, जो संतों के समान जीवन को व्यतीत कर पाऊंगा। कबहु को हो यह रहने रहूंगा, क्या मैं कभी इस राह को प्राप्त कर पाऊंगा, अर्थात मैं क्या कभी संतों के समान जीवन पद्धति को अपना पाऊंगा। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते हैं, संत स्वभाव गहंगो, और वे कहते हैं श्री रघुनाथ की कृपा से, श्री रघुनाथ अर्थात श्री राम कृपाल, श्री रघुनाथ कृपाल कृपालु श्री रघुनाथ की कृपा से मैं संत के स्वभाव को गहन प्राप्त करूंगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं कृपालु श्री रघुनाथ की कृपा से अर्थात श्री राम की कृपा से संत के स्वभाव को गहन प्राप्त करूंगा। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सुख कछु न कहेंगो, और वो कहते हैं जथा लाभ जो कुछ भी प्राप्त हो जाएगा संतोष सदा, उसी में मैं सदैव संतोष करूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो जाएगा, जो कुछ भी प्राप्त हो गया है, मैं उसी में सदैव उसी में मैं संतोष करूंगा, काहू से कुछ न चाहूँगा, मैं किसी से भी काहू सो किसी से भी कुछ न चाहूँगा, कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहूँगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम, परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निबहोंगो, और वो कहते हैं परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन और प्रेम से मैं निरंतर परहित दूसरों के हित में, निरंतर का अर्थ हो जाएगा रत रहूंगा, संलग्न रहूंगा। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं मन क्रम वचन और प्रेम से निरंतर
दूसरों के दिन परहित परोपकार के लिए क्या रहूँगा, रत रहूँगा, अर्थात परहित में मैं संलग्न रहूँगा, निवाहों संलग्न रहूँगा, निर्वाह करूँगा। ठीक है। परस बचन अते दुसह श्रवण सुने, और वो क्या कह रहे हैं, परस बचन अति दुसह श्रवण सुने ते पावक न दहे। वो परस बचन दुसह, दुसह अत्यधिक, अत्यधिक कठोर वचनों को श्रवण सुन करके और सुने, अत्यधिक कठोर वचनों को सुन करके ते उस समय में पावक न रहेंगे, अग्नि के समान नहीं जलूंगा, अर्थात मैं शांति को प्राप्त करूंगा, शांति स्वभाव वाला बनूंगा। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहेंगो। विगत मान, विगत मान का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, मान और अपमान। विगत मान, मान और अपमान, सम शीतल मन, और शीतल मन के समान, मान अपमान और शीतल मन के समान, पर गुण दूसरों के गुणों को कहूंगा, नहीं दोष, और दोषों को नहीं कहूंगा। आगे समझ में, मान अपमान और शीतल मन के समान मैं दूसरों के गुणों को कहूंगा और उसके दोषों को, किसी के दोषों को नहीं कहूंगा। परिहर देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि रहूंगा, और वो कहते हैं परहरे, परहर का अर्थ क्या हो जाएगा, त्याग कर, देह जनित चिंता, देह जनित, देह में उत्पन्न, शरीर में उत्पन्न चिंता को त्याग करके, शरीर में उत्पन्न चिंता को त्याग करके दुख सुख, दुख और सुख में सम बुद्धि सहूंगा, समान बुद्धि के समान ही सहन करूंगा, समान बुद्धि वाला होकर सहन करूंगा। अर्थात वो कहते हैं दुख और सुख में मैं समान रहूंगा। तुलसीदास प्रभु यह पथ रहे अब चले हरे भगते लगाऊंगा, और तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु यह पथ रहे, इस पथ पर रहकर, कौन से पथ पर, सन्यासियों के समान, वो कहते हैं कि यह पथ पर मैं संतों के समान पथ पर रहकर अविचल हरि की भक्ति को प्राप्त करूंगा। आ गया समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा इसे। कबहु को हो यह रहने रहेंगो, क्या मैं कभी इस राह को, अर्थात क्या मैं कभी सन्यासियों के समान जीवन पद्धति को प्राप्त कर पाऊंगा, और कृपालु श्री रघुनाथ की कृपा से मैं संत स्वभाव को प्राप्त करूंगा। जथा लाभ, और जो प्राप्त हो गया है उसी में ही मैं संतोष करूंगा, और किसी से भी मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, काहू कुछ न चाहूंगा, मैं किसी से भी कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहूंगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओ, मैं निरंतर मन क्रम वचन और प्रेम से परोपकार में संलग्न रहूंगा। परस वचन अति दुसह श्रवण सुने ते पावक न दहेंगो, अत्यधिक कठोर, परस वचन अत्यधिक कठोर वचनों को सुनकर, वचनों को सुन करके ते उस समय मैं अग्नि के समान नहीं जलूंगा, अर्थात मैं शांति को प्राप्त करूंगा, शांत स्वभाव वाला बनूंगा। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहेंगो। विगत मन, विगत मन का क्या हो जाएगा बेटा, मान अपमान, मान और अपमान, सम शीतल मन, शीतल मन के समान, पर गुण दूसरों के गुणों को तो मैं कहूंगा परंतु उस किसी के दोषों को नहीं कहूंगा। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। परहर देह जनित चिंता, और मैं शरीर में उत्पन्न चिंता को त्याग कर सुख और दुख में समान बुद्धि वाला रहूंगा, समान बुद्धि से सहूंगा, सुख और दुख को समान बुद्धि वाला होकर सहन करूंगा। तुलसीदास प्रभु यह पथ रहे अविचल हरि भक्ति लहेंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु इस राह पर चलकर, अर्थात सन्यासियों के समान राह पर चलकर के मैं अविचल ईश्वर हरि की भक्ति को प्राप्त करूंगा, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करूंगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये। और इसमें बेटा आप काव्यगत सौंदर्य क्या लिखोगे, इसमें काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा बेटा आपका, इसमें आपका ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें छंद दोहा छंद और गेय पद है। छंद कौन सा हो जाएगा, गेय पद दोहा छंद। और इसमें गुण प्रसाद होगा
और रस शांत हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका काव्यगत सौंदर्य। अब आगे देख लेते हैं बेटा, हम अगला पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे। ऐसी मूर्ता या मन की, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? ऐसी मूर्ता या मन की, परिहरे राम भगत सुर सरिता, परिहरे राम भगत सुर सरिता। आस करत ओस कन की, आस करत ओस कन की, धूम समूह निरख चातक ज्यों, धूम समूह निरख चातक ज्यों। त्रसित जाने मति घन की, नहीं नहीं तह शीतलता न बारे, नहीं तह शीतलता न बारे। पुने पुने हानि होति लोचन की, ज्यों गच कांच बिलो किसे न जड़, ज्यों गच कांच बिलो किसे न जड़। चाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, टूटत अति आतुर आहार बस। छत विसारे आनन की, कहलो कहो कुचाल कृपा निधे, कहलो कहो कुचाल कृपा निधे। जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख। करहु लाज निजपन की, करहु लाज निजपन की, ऐसी मूर्ता या मन की। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास जी। बेटा इसका प्रसंग में क्या लिखोगे? इसके प्रसंग में बेटा लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से अपने मन की मूर्खता का वर्णन करते हुए कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी अपने मन की मूर्खता का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसी मूर्खता या मन की, इस मन की ऐसी मूर्खता है। देखो ये मन कितना मूर्ख है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? ऐसी मूर्खता या मन की, इस मन की कितनी मूर्खता है, ऐसी मूर्खता है इस मन की। परिहरे राम भगत सुर सरिता, सुर सरिता, सुर कैसे कहते हैं? देवताओं के लिए, सरिता कहेंगे नदी के लिए। ठीक है बेटा, तो देवता रूपी सरिता, देवता रूपी नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी। ठीक है, तो परिहरे त्याग करके राम भक्ति, और राम भक्त, राम की भक्ति को त्याग कर, और गंगा नदी को त्याग करके आस करत ओसकन की, क्या? ओसकन, ओस की बूंदों से प्यास को बुझाने की आस करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की भक्ति को त्याग कर और गंगा नदी को त्याग करके ओस की बूंदों से प्यास बुझाने की आस करते हैं। धूम समूह निरख चातक ज्यों, त्रस जाने मति घन की। और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से धूम समूह, धुएं के समूह को देख करके चातक पक्षी, ज्यों जिस प्रकार से धुएं के समूह को देख करके चातक पक्षी जाने मति घन की, और उसे घने बादल समझ करके, मत उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रमित हो जाती है, और वो क्या करना चाहता है? त्रसे, अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। भ्रमित होकर के वह त्रसे अर्थात अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। नहीं तय शीतलता न बारे, और जब वहाँ पर वो घने बादलों में पहुँचता है तो वहाँ पर नहीं, ना तो वहाँ पर शीतलता है और ना वहाँ पर जल है। पुनः हानि होते लोचन की, और पुनः उसके नेत्रों की हानि हो जाती है, उसके नेत्रों को धोखा हो जाता है। धोखा क्या हो गया? कि उसने धुएं के समूह को देखा और उसे घने बादल समझ करके वह चातक पक्षी अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस धुएं में प्रवेश कर जाता है, धुएं की तरफ चला जाता है। ठीक है बेटा, उसे घने बादल समझ करके, और परंतु वहाँ पर क्या है? वहाँ पर ना तो उसे शीतलता प्राप्त होती है, ना उसे जल प्राप्त होता है, और उसे क्या हानि वहाँ, परंतु वहाँ पर धुएं के कारण से उसके नेत्रों की ही हानि होती है। आगे बेटा समझ में, आगे देखते हैं। ज्यों गच कांच बेलोक से न जड़, छाह आपने तन की। ज्यों गच कांच बेलोक से न जड़, ज्यों गच कांच बेलोक से न जड़, छाह आपने तन की। टूटत अते आतुर आहार बस, छत विसारे आनन की। ज्यों गच, कांच, गच कहेंगे बेटा फर्श के लिए। जिस प्रकार से फर्श पर कांच को देख करके, जिस प्रकार
कांच के फर्श को देख करके सेन कहेंगे बेटा बाज के लिए, जड़ कहेंगे मूर्ख। मूर्ख बाज, छा आपने तन की और अपने तन की परछाई को अन्य पक्षी समझकर। आगे बेटा समझ में, जिस प्रकार से जो मूर्ख बाज है वह कांच के फर्श को देखकर और उसमें अपने शरीर की परछाई को देखकर उसे अन्य पक्षी समझकर टूटत अति आतुर आहार, उस पर अति आतुर होकर के आहार समझकर उस पर टूट पड़ता है और क्षति विसार आनंद की, और उसके मुख की क्षति हो जाती है, अर्थात उसका मुंह घायल हो जाता है। उसमें बार बार वो अपनी चोंच मारता है फर्श में पक्षी समझ करके, और इस तरह से उसकी जो चोंच है, उसका मुख है, वो घायल हो जाता है। कहलो कहो कुचाल कृपा निधे, जानत हो गति मन की। हे कृपा निधान, हे कृपा निधान श्री राम, कहलो कहो कुचाल, इस मन की कुचाल को मैं कहाँ तक कहूँ। जानत हो गति मन की, आप तो मन की गति को जानने वाले हो। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, और तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु अत्यधिक दुसह, अत्यधिक कठिन दुख को हरण करो, हरो लाज निजपन की, और लाज का करो, लाज करो, लाज रखो निजपन की, और हमारे लाज का निर्वाह करो, लज्जा का निर्वाह करो। आ गया बेटा समझ में? एक बार और इससे देख लेते हैं हम। ऐसी मूर्ता या मन की, तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे मन की देखो ऐसी मूर्खता है कि राम की भक्ति को त्याग कर और गंगा नदी को त्याग करके, राम की भक्ति और गंगा नदी को त्याग करके ओस की बूंदों से प्यास बुझाने की आस करते हैं। और उसी प्रकार से जैसे धूमक समूह, धूम समूह, धुएं के समूह को देख करके चातक पक्षी त्रसी जाने मति घन की, चातक पक्षी घने बादलों को समझ करके और उसमें प्रवेश कर जाता है, प्यास को बुझाने के लिए उसमें घने धुएं में प्रवेश कर जाता है। नहीं तय शीतलता न बार, परंतु वहाँ पर उसे न तो शीतलता प्राप्त होती है और ना ही उसे वहाँ पर जल प्राप्त होता है, पुनः हानि होती, और वहाँ पर उसके नेत्रों की ही हानि होती है, अर्थात उसके नेत्रों में धुआं लग जाता है। ज्यों कच कांच बिलो किसे न जड़, और जिस प्रकार से गच, गच कहेंगे बेटा फर्श के लिए, जिस प्रकार से जो मूर्ख बाज कांच के फर्श को देख करके और उसमें अपनी परछाई को देख करके, अर्थात उसे दूसरा पक्षी समझ करके आतुर होकर के और उसे आहार समझकर उस पर टूट पड़ता है, और वह उसमें चोंच मार मार करके अपने मुख को घायल कर लेता है, अर्थात उसके मुख की क्षति होती है, उसके मुख की हानि होती है। कहलो कहो कुचाल कृपा निधि, हे कृपा निधि, हे ईश्वर श्री राम, हे प्रभु श्री राम, मैं कहलो कहो कुचाल, इस संसार की कुचाल को किस प्रकार से कहूँ। जानत हो गति मन की, आप तो मन की गति को जानने वाले हैं। तुलसीदास प्रभु हरव दुसह दुख, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप दुसह अर्थात असहनीय इस दुख को दूर करो और करो लाज निजपन की, और निज अपने, निज कहेंगे अपनेपन की लाज करो, लाज का निर्वाह करो, अपने अपने द्वारा इस लाज का निर्वाह करो। हो गया बेटा, समझ आ गया बेटा? इतना बेटा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं बेटा, हम आगे देखते हैं बेटा। देखते हैं बेटा, इसमें बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, इसमें बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा, इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, अलंकार रूपक हो जाएगा। देख लेते हैं बेटा अगला। हे हरि कसन हरहु ब्रह्म भारी, हे हरि कसन हरहु ब्रह्म भारी, जदपि मृषा सत्य भाषे जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जाने संतरते, नहीं जाहे गोसाई, बिनु बांधे निज हट सट परवश, पर्यो कीरक की नाई। सपने व्याधि विविधि बांधावई, सपने व्याधि विविधि बांधावई, मृत्यु उपस्थित आई,
वैद अनेक उपाय करहें, वैद अनेक उपाय करहें, जागे बिनु पीर न जाई, श्रुति गुरु साध सो मृत सम्मत, यह दृश्य सदा दुखदाही। ते बिनु तजे भजे बिन रघुपते, ते बिनु तजे भजे बिन रघुपते, विपत सके कोटारी। ये बहु उपाय संसार तरन कहाँ, बिमल गिरा श्रुति गावे, तुलसीदास में मोर गए बिनो, तुलसीदास में मोर गए बुन, जिय सुख कबहु न पावे, जिय सुख कबहु न पावे। देखते हैं बेटा, अब बेटा हम इसका संदर्भ बेटा वही रहेगा और इसका प्रसंग क्या हो जाएगा बेटा, इसके प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि जब तक मनुष्य सांसारिक मोह को नहीं त्यागता तब तक वह अनेक विपत्तियों से घिरा रहता है और वह स्वप्न में भी विपत्तियों से घिरा रहता है, तथा जब वह जागता है तो उसकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो मनुष्य को सांसारिक मोह को त्याग करके सुख प्राप्त, जब तक मनुष्य सांसारिक मोह को नहीं त्यागता है तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका प्रसंग। और बेटा इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। हे हरि कसन हरौ भ्रम भारी, हे हरि, हे ईश्वर, कसन हरौ भ्रम भारी, हमारे मन की कसक को आप क्यों नहीं दूर करते हो, क्यों नहीं हरण करते हो भ्रम भारी। और हमारे अंदर यही भ्रम है, यह भ्रम है। यद्यपि मृषा सत्य भाष्य, जब लगे नहीं कृपा तुम्हारी। और तुलसीदास जी कहते हैं जब तक झूठ सत्य का आभास नहीं होता, हे ईश्वर, जब तक इस संसार में जब तक आपकी कृपा नहीं होती है तब तक मनुष्य को झूठ और सत्य का आभास नहीं होता है और वह सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है। अर्थ अवेद्यमान जाने, संतृप्ति नहीं जाए गोसाही, बिनु बांधे निज हट सठ परवस, पर्यो कीर की नाई। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी बेटा, पर्यो कीर की नाई, परवस पर्यो कीर की नाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी स्थिति उसी प्रकार से है, मेरी स्थिति उसी प्रकार से हो गई है जिस प्रकार से तोते की स्थिति होती है। तोते के समान है कि तोता क्या है, बिन बांधे निज हठ सठ, सठ का अर्थ हो गया बेटा मूर्ख। ठीक है बेटा, सठ का अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख। मूर्ख जो तोता है वो क्या करता है, पर्यो कीर की नाई, मेरी स्थिति कैसी हो गई है, मूर्ख तोते के समान हो गई है। वह निज हठ अपने हठ के कारण वह क्या अपने आप को एक डाल से बांधे रहता है। अर्थ अविद्यमान जान संतृत, और वह अविद्यमान संसार के अर्थ को नहीं समझ पाता, नहीं जाने गोसाई, वह अविद्यमान संसार के अर्थ को नहीं समझ पाता क्योंकि उस तोते को भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है, उस तोते को भ्रम होता है कि वह जिस डाल पर बैठा हुआ है उस डाल ने उसे पकड़ रखा है, जबकि उस डाल को तोते ने स्वयं पकड़ रखा होता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। सपने व्याधि विविधि बाधा वही, मृत्यु उपस्थित आई। और तुलसीदास जी कहते हैं सपने में व्याधि विविध बाधा, सपने में व्याधि अनेकों प्रकार की, जब मनुष्य स्वप्न देखता है तो स्वप्न में उसे अनेकों प्रकार की व्याधाएं दिखाई देती हैं, विविध प्रकार की अनेकों प्रकार की बाधाएं आती हैं और ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि मानो मृत्यु उनके पास में आ गई हो, मृत्यु पास में ही उपस्थित हो, पास में ही मृत्यु खड़ी हो। वेद एक अनेक उपाय करें और वैद्य उसके लिए अनेकों उपाय करते हैं, जागे बिन पीर न जाई, परंतु जब तक मनुष्य जागता नहीं है तब तक उसकी पीड़ा समाप्त नहीं होती है। ठीक है बेटा, श्रुति गुरु साध सुमृति सम्मत, यह दृश्य सदा दुखदाई। और क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, कह रहे हैं श्रुत कहेंगे वेद के लिए, वेद गुरु साधु सुमृत किसे कहेंगे बेटा, स्मृति ग्रंथ, सम्मत स्मृति ग्रंथ के समान यह दृश्य सदा दुखदाई है। ते बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, और उसे ते त्यागे बिन
उसे त्यागे बिन और ईश्वर के भजन के बिन विपत्ति सके नहीं टारी, सके को टारी, विपत्ति को कौन दूर कर सकता है। उसके अर्थात इस सांसारिक मोह माया को त्यागे बिन और तजे बिन, उस संसारिक मोह माया को त्यागे बिन और रघुपति अर्थात श्री राम के भजन बिन, ईश्वर के भजन बिन विपत्ति को कौन दूर कर सकता है। बहु उपाय संसार तरन कहें, विमल ग्रास श्रुति गावे। और तुलसीदास जी कहते हैं बहु उपाय संसार तरन, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए, संसार से तरने के लिए, संसार से तारने के लिए, अर्थात इस संसार से मुक्ति पाने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। ठीक है बेटा, बहुत से उपाय किए गए हैं। विमल गिरा, विमल गिरा का क्या हो गया, पवित्र वाणी से श्रुति वेद गावे, वेद गाए जाते हैं। परंतु तुलसीदास जी कहते हैं मैं मोर गए बिना, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मोर, मेरा, मैं अर्थात अहंकार के त्यागे बिन जिए सुख कब हो न पावे। हृदय को सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। आगे बेटा समझ में, इतना बेटा समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक बार फिर से हम जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। हे हरि का सकना हरो भ्रम भारी, हे हरि हे ईश्वर मेरे हृदय की कसक को, मेरे हृदय की कसक को दूर करो और भ्रम भारी, यह मेरे अंदर बहुत अधिक भ्रम है। यद्यपि मृषा सत्य भास है, जब लगे नहीं कृपा तुम्हारी। हे ईश्वर, इस संसार के बारे में झूठ और सत्य का आभास जब तक नहीं होता है मनुष्य को, जब तक उस पर आपकी कृपा नहीं होती है। अर्थ अविद्यमान जान संतरते नहीं जाए गोसाई, अविद्यमान अर्थ को जान संसार, अविद्यमान अर्थ को यह संसार नहीं जान सकता जब तक परियों की रकीनाई और मनुष्य की उस मूर्ख सठ कहेंगे, मूर्ख तोरते के समान हट करके, जिस प्रकार से निज हट, अपनी हट के कारण वह मूर्ख तोता पेड़ की डाल पर बैठा रहता है और वो समझता है कि इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है, जबकि उस तोते ने स्वयं उस डाल को पकड़ रखा है। ठीक है, उसी प्रकार से सपने व्याध विविध बाधा, सपने में अनेकों प्रकार की व्याधाएं, अनेकों प्रकार की व्याधि और अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, आती हैं स्वप्न में। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, स्वप्न में अनेकों प्रकार की व्याधियां और अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मृत्यु उपस्थित आई और ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि मृत्यु उनके पास में ही उपस्थित हो। वैद्य अनेक उपाय करें और वैद्य अनेकों प्रकार के उपाय कर लें, चाहे वैद्य कितने भी उपाय कर लें, जागे बिन पीर न जाए। परंतु जब तक मनुष्य जागता नहीं है, तब तक, जब तक मनुष्य नींद से नहीं जागता, तब तक उसके स्वप्न की पीड़ा दूर नहीं होती है। वेद गुरु साधु और स्मृति ग्रंथ के समान यह दृश्य सदा दुखदायी होता है। ते बिन तजे भजे बिन रघुपति, और इस सांसारिक मोह माया को त्यागे बिन ईश्वर के भजन के बिना विपत्ति को कोई भी दूर नहीं कर सकता। ठीक है, बहु उपाय संसार तरन कहें, इस संसार से तारने के लिए, इस संसार से मुक्ति के लिए बहुत से उपाय हैं। ठीक है, विमल गिरा का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, पवित्र वाणी से वेद गावे, वेद गाए गए हैं। परंतु तुलसीदास जी कहते हैं मैं मोर गए बिन, अर्थात अहंकार को त्यागे बिन जिय सुख कबहु न पावे, हृदय को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। आगे देख लेते हैं बेटा, अगला बेटा लास्ट है। इसमें बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य बेटा क्या होगा, आपका काव्यगत सौंदर्य इसमें वही रहेगा और इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार और हो जाता है। ठीक है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं बेटा। अबलो नसानी अवन नसे हो, क्या कह रहे हैं देखो तुलसीदास जी, अबलो नसानी अवन नसे हो, राम कृपा भव निशा से रानी, जागे फिर न डसे हो, राम कृपा भव निशा से रानी, जागे फिर न डसे हो, पायो नाम चारु चिंता मने, उर करते न खसे हो, श्याम रूप रुचे रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो, परवस जाने हस्यो इन इंद्र न, परवस जाने हस्यो इन इंद्र न, निज बस है न हसे हो,
मन मधुकर पन करे तुलसी मनो मन मधुकर पन करे तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। देखो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, अवलो नसानी अब न नसे हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवलो नसानी, अवलो अब तक, नसानी नष्ट हो गई, जो मेरा अब तक लसानी अब तक नष्ट हो गई, परंतु अब मैं इसे नष्ट नहीं करूँगा। ठीक है, और अब तक नसानी अब तक नष्ट हो गई, अब न नसे हो, अब मैं इसे नष्ट नहीं करूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम की कृपा से भव निशा, संसार रूपी रात्रि, संसार रूपी रात्रि सिरानी, सिरानी व्यतीत हो चुकी है। ठीक है, राम की कृपा से अर्थात ईश्वर की कृपा से जो संसार रूपी रात्रि है वह नष्ट हो चुकी है। जागे फिर न डसे हो, अब मैं जाग चुका हूँ, फिर न डसे हो, और अब मैं फिर से, डसे हो का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, पुनः पुनः सोने के लिए बिस्तर को नहीं लगाऊंगा। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं, अवलो नसानी अब न नसे हो, अब तक नष्ट हो गई, अब तक जो मेरा जीवन था वो अब तक नष्ट हो गया, अब न नसे हो, अब मैं इस जीवन को नष्ट नहीं करूँगा। ठीक है, राम कृपा, जो राम की कृपा रूपी जो भव निशा है वो व्यतीत सिरानी व्यतीत हो गई है। ठीक है, राम की कृपा मुझे प्राप्त हो चुकी है, और भव निशा, और जो सांसारिक रात्रि है वो व्यतीत हो चुकी है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, मुझे राम की कृपा की तो प्राप्ति हो चुकी है, और संसार रूपी रात्रि है वो व्यतीत हो चुकी है। जागे फिर न डसे हो, और अब मैं जाग चुका हूँ। ठीक है, सांसारिक मोह माया को त्याग करके मैं जाग चुका हूँ, फिर न डसे हो, और अब मैं इस बिस्तर को लेकर के नहीं सोऊंगा। पायो राम नाम चारु चिंतामणे, उर करते न खसे हो। और तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने सुंदर चिंतामणि पायो, मैंने ईश्वर के नाम रूपी सुंदर चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है, अब उसे हृदय और हाथ से नहीं नष्ट होने दूंगा, खसे हो, उसे अपने हृदय और हाथ से नहीं जाने दूंगा। श्याम रूप सुचिर रुचिर कसौटी, और वो क्या कह रहे हैं, श्याम रूप पवित्र सुंदर कसौटी, चित कंचनय कसे हो, चित कंचनय मन रूपी कांच पर उसे नहीं कसूंगा। श्याम रूप पवित्र सुंदर कसौटी को मैं मन रूपी कांच पर नहीं कसूंगा। परवश जान हस्यो इंद्रन, और मुझे दूसरे के बस में जान करके इंद्रियों ने मेरे ऊपर बहुत हंसी है, ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों ने मेरा बहुत उपहास किया है, इंद्रियों ने मेरा बहुत उपहास किया है, बहुत इंद्रियां मेरे ऊपर हंसी हैं। निज बस हो न हंसे हों, परंतु अब मैं अपने बस में हो गया हूँ, और अब मैं इन्हें अपने ऊपर नहीं हंसने दूंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी, और तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने मन को मधुकर अर्थात भौरा बनाऊंगा, और रघुपति पद कमल बसे हों, और मैं श्री राम के कमल रूपी पैरों में निवास करूंगा। आ गया बेटा समझ में? एक बार इसे फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अवलो नसानी अब न नसे हों। तुलसीदास जी कहते हैं, अब नो नसानी, अब तक जो मेरा जो जीवन था वो नष्ट हो चुका है, परंतु अब इसे इस सांसारिक मोह माया में मैं नष्ट नहीं करूँगा। राम कृपा, अब मेरे ऊपर राम की कृपा हो चुकी है, भव निशा सिरानी, और संसार रूपी जो रात्रि है वो व्यतीत हो चुकी है। जागे, और अब मैं जाग चुका हूँ, फिर न डसे हों, और मैं पुनः फिर से संसार रूपी बिछौना को नहीं लगाऊंगा। पायो राम नाम चारु चिंतामणि, और मैंने राम के नाम रूपी सुंदर चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है, उसे मैं अपने हृदय और हाथ से नहीं त्यागूंगा, खसे हुए उसे अपने हृदय और हाथ से नष्ट नहीं होने दूंगा। श्याम रूप पवित्र रुचिकर पवित्र सुंदर कसौटी पर चित्त कंचन ही कसे हों, चित्त श्याम रूप पवित्र
सुंदर कसौटी पर अपने मन रूपी कांच पर नहीं कसूंगा। आ गया बेटा समझ में? श्याम रूप पवित्र सुंदर कसौटी को मन रूपी कांच पर नहीं कसूंगा। परवश जाने हंसो जिन इंद्रिन, और मुझे परवश जानकर इन इंद्रियों ने जो मेरा उपहास किया है, अब निज बस, अब मैं अपने बस में होकर के इन्हें पुनः अपने पर नहीं हंसने दूंगा। मैं अपने मन को भौरा बनाऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन को भौरा बनाऊंगा और श्री राम के कमल रूपी चरणों में निवास करूंगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया? इसका बेटा काव्यगत सौंदर्य बेटा क्या होगा? इसका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा बेटा, वही काव्यगत सौंदर्य रहेगा बेटा इसका, और इसमें बेटा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें आपका ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, छंद गेय पद है, गुण प्रसाद है, और इसमें रस आपका शांत हो जाएगा, और इसमें बेटा आपका अलंकार बेटा आपका इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका तुलसीदास जी का चैप्टर विनय पत्रिका। बेटा आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।